आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपकी इकाई है प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण, इस इकाई के अंदर से आपकी ड्राइंग शीट भी बनती है, तो इसी इकाई के अंदर से आपके मौखिक प्रश्न भी बहुत बनते हैं। तो उन्हीं मौखिक प्रश्नों को आज हम देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको किसी भी सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न आपको प्रैक्टिकल की बुक में से ही देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये आपके मौखिक प्रश्न हैं जो कि आपके 8 नंबर के आते हैं। इन प्रश्नों को आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है तथा एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम के अंदर आपसे लिखवा भी सकता है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और सभी प्रश्नों को महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, प्रिज्म कंपास में प्रिज्म का क्या उपयोग होता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, प्रिज्म की सहायता से अंशांकित वलय पर अंकित उल्टे अंकों को सीधा एवं कुछ बड़े आकार में देखा जा सकता है। ये प्रिज्म कंपास का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रिज्म कंपास का आकार किस आधार पर बतलाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा आपका इसका कि प्रिज्म कंपास के आधार को उसके अंशांकित वलय के व्यास के निर्धारित करते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर कंपास, 15 सेंटीमीटर कंपास। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण में प्रिज्म कंपास का क्या उपयोग होता है। उत्तर हो जाएगा आपका इसका, इस उपकरण की सहायता से क्षेत्र में दी गई जरीफ रेखाओं एवं क्षेत्र में अन्य विकरणों की चुंबकीय दिक्मान ज्ञात किया जाता है। ये आपके प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण में प्रिज्म कंपास का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय दिक्मान किसे कहते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आपको मोस्ट लगा लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर हो जाएगा आपका, चुंबकीय उत्तर से किसी रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण को उस रेखा का चुंबकीय दिक्मान कहा जाता है। सिंपल से इसका उत्तर है, लिख लेना है आपको। अगर दिक्मान व पश्चिम दिक्मान में क्या भेद होता है, इस प्रश्न को भी मोस्ट लगा लीजिएगा। किसी जरीफ रेखा के पहले सिरे से पढ़ा गया अगले सिरे का दिक्मान अगर दिक्मान कहलाता है, तथा अगले सिरे से पढ़ा गया पहले सिरे का दिक्मान पश्चिम दिक्मान कहा जाता है। ये 2 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगा लेने हैं क्योंकि इन प्रश्नों की आने की संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न भी आपको नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि यदि किसी जरीफ रेखा के अगर वे पश्चिम दोनों दिक्मान सही पढ़े गए हों तो उन दोनों दिक्मानों में कितने अंश का अंतर होगा। तो याद रखिएगा 108 डिग्री का अंतर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम दिक्मान को पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेक्षित अग्र दिक्मानों के संशोधन एवं अंतर्गत कोणों के परिकलन हेतु पश्चिम दिक्मान का ज्ञान होना आवश्यक है। इतना भी याद रख लेंगे, प्रेक्षित अग्र दिक्मानों के संशोधन हेतु, तो भी आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी रेखा के अग्र दिक्मान से उस रेखा का पश्चिम दिक्मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि पश्चिम दिक्मान ज्ञात करने के लिए अग्र दिक्मान में पश्चिम परिस्थिति अनुसार 108 डिग्री जोड़ देते हैं तथा 108 डिग्री घटा देते हैं। किसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र में प्रिज्म कंपास के द्वारा पढ़े गए दिक्मान अधिक अशुद्ध होते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, जिन क्षेत्रों में लोहे की वस्तु अधिक होती है वहां चुंबकीय आकर्षण के फलस्वरूप दिक्मानों में अशुद्ध होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिएगा इस वाले को। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण की मुख्य विधि का नाम क्या है। मोस्ट लगा लीजिए इस प्रश्न को भी, वो है आपकी मालारेख विधि। ये सारी विधियों के नाम आपको याद होने चाहिए। मालारेख, आपका प्रतिच्छेदन हो गया, विकर्ण विधि हो गई, त्रिबिंदु समस्या, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के दौरान आपको इन्हीं में से कोई भी प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण में माला रेख के इधर उधर स्थित विवरणों को अंकित करने की विधियों के नाम बताइए। तो वो आपकी प्रतिच्छेदन विधि और विकर्ण विधि, ये 2 विधि हैं। इनको आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो हमारे चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करवाया गया है अलग से प्रतिच्छेदन विधि का। अगला प्रश्न देखिए, समापक त्रुटि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, दिक्मान एवं दूरियों का आलेखन करने पर यदि मालारेख खुली रह जाती है तो उसे समापक त्रुटि कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट लगा लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, समापक त्रुटि को दूर करने के बाउडिच नियम बताइए या फिर समझाइए।
उत्तर हो जाएगा इसका, इस नियम के अनुसार समापक त्रुटि को माला रेख के समस्त स्टेशनों पर उसकी प्रारंभिक स्टेशन से दूरी के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो फिर उसमें त्रुटि नहीं रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जिन्हें आप मौखिक प्रश्न भी कहते हैं, वीवा वॉइस भी कहते हैं। ये आपके इकाई प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण में से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके चैनल पर आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।